हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं नए साल के लिए आपको लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इसको मैंने 5 नंबर के लिए बनाया है, लेकिन आप इसको सभी साइज में बना सकते हैं। इसको 2 और 3 के घेरे के साथ भी बना सकते हैं। 5 नंबर से बड़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। घेरे का वीडियो मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए, जो पफ स्टिच घेरा है, तो इसका वीडियो मैंने एक बार ब्लू कलर में इसको अपलोड किया था, तब कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हुई थी। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले इसका वाइट कलर में वीडियो डाला है, तो उसका मैं आपको लिंक दे दूँगी। वहाँ से देखकर आप घेरा बना लें और उसके बाद आप ये ड्रेस बना लें। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल आप इसको नए साल के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ हमारे जब लड्डू गोपाल को आप पहनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक खिले हुए फूल के बीच में बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारी है, तो बिल्कुल ट्राई करें। और चोली का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद ये घेरा बना लें। और 4 नंबर के लिए आप चाहें तो फिर मैंने सभी साइजेस के लिए मैंने इसमें आपको आइडिया दिया है कि किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आपको घेरा छोटा बड़ा रखना है और ये जो हमारे पफ का ऑर्डर है वो किस तरह से रहेगा। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और बिल्कुल ट्राई करें। स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, 5 नंबर ड्रेस की चोली और ये घेरा मैंने इतना बनाकर तैयार कर लिया है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली और घेरा बना लें। चोली के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है, लेकिन उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। और जब आप ये घेरा बनाएंगे तो घेरे के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि चोली में आपको क्या चेंजेस करने हैं 5 नंबर के लिए। ये देखिए, यहाँ जो पीछे एक स्टिच होता है, पीछे बैक में आकर आपको 2 स्टिच एक साथ बनाने हैं। तो ये जो हमारे 24 डबल क्रोशिया होते हैं, 25 होते हैं 5 नंबर के लिए, तो ये हमारे फिर 24 रह जाएंगे। तो वर्क करने के लिए आगे हमारे 24 बचेंगे। तो यहाँ बैक साइड में आकर आपको एक डबल क्रोशिया कम करना है। और चोली का वीडियो है जो, उसमें मैंने ये नहीं बताया है, तो आगे के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप 5 नंबर की बनाएं और 4 नंबर की बनाएं तो जैसे मैंने बनाकर डाली है वैसे ही आपको सेम बनानी है 4 नंबर के लिए। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लें। और घेरे की मैंने ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 रो बनाई हैं घेरे की। इतना आपको याद रखना है कि ये जो ड्रेस आप बनाएंगे तो यहाँ जो आपके ये आड़े वाले पफ हों, ये देखिए, ये जो आड़े पफ हैं ये हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं यहाँ पर। ये हमारे इवन नंबर में होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप छोटे साइज़ में बनाएं तो 2 4 6 इस तरह से रखें इनको। अगर आप 4 नंबर के लिए छोटा घेरा चाहते हैं तो 4 के बाद आपको ये पैटर्न बनाना है, 1 2 3 और 4। इसके बाद ही आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं अपना जो हमारा डिज़ाइन है बॉर्डर वो बना सकते हैं। 5 नंबर के लिए मैंने 6 पफ रखे हैं लास्ट में। छोटे साइज़ के लिए बनाएं तो आप 2 के साथ बना सकते हैं, और छोटा बनाना चाहें तो ये मैं आपको इतना बता रही हूँ। और अगर बड़े साइज़ के लिए बनाएं, 6 7 के लिए बनाएं तो यहाँ पर 8 पफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनको इवन नंबर में रखना है। ये देखिए, अभी मेरे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 हैं। तो यहाँ तक आकर मैंने अपना घेरा एंड कर दिया है, धागे को कट कर दिया है। और इसको मैं ड्रेस को 3 कलर के साथ बनाने वाली हूँ। ये देखिए, तो वाइट मैंने बेस तैयार किया है और आगे हमारे जो फ्लावर बनेंगे वो हमारे रेड और ग्रीन कलर से बनेंगे। तो अब हमें अपना ग्रीन कलर ज्वाइन करना है और इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए, में इसको 3 बोलेंगे और 4 प्लाई वूल यूज़ की है। और फ्लावर के लिए अगर आप कलर अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो ये देखिए, जैसे ग्रीन हमारा है वो ग्रीन ही रहेगा, वो पेटल्स का कलर है। लेकिन अगर आप जो हमारा फूल है इसके लिए येलो में बना सकते हैं, पिंक के साथ बना सकते हैं, ऑरेंज के साथ, जो कलर आप अपने हिसाब से ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, अपना डिज़ाइन आगे का बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। जो हमारी ये पफ वाली रो है, देखिए जो हमारे ये ट्रायंगल्स हैं, यहाँ से देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल है, यहाँ पर हमारे 2 हैं, इसके बाद हमारे 3 हैं। तो यहाँ जो हमारा सेकंड रो है जहाँ पर हमारे ये 2 ट्रायंगल हैं, ये देखिए, तो जो हमारे 2 आड़े पफ हैं यहाँ से हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो ये जो इसके पहले जो चेन है, बीच में हम जो एक चेन देते हैं घेरे में, तो यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है जहाँ पर आपके 2 पफ हैं। ये ध्यान रखें, जो आड़े पफ हैं हमें इसी तरह से वर्क करना है। यहाँ 2 के ऊपर करेंगे, फिर 4 के ऊपर करेंगे, फिर 6 के ऊपर।
तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 जो हमारे आड़े पफ हैं इनके पहले वाली जो ये चेन है इसको इस तरह से हम उठाएंगे और यहाँ पर आकर अपना धागा स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से धागे में नॉट लगा लें। ये देखिए इस तरह से धागे में हमने नॉट लगाई और 1 और 2 सेकंड वाली जो चेन है यहाँ से हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे। इस तरह से धागा लेकर और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ये जो नॉट का धागा है ये देखिए इसको पकड़कर हम यहाँ से धागा लेंगे और चेन बनाएंगे। फिर एक बार बिना धागा लिए चेन बनाएंगे तो ये धागा भी हमारा थोड़ा ऊपर तक लॉक हो जाएगा। इसके बाद ये जो हमारा सेंटर है ये देखिए ये हमारे जो 2 आड़े पफ हैं इसके बीच में एक होल है। ये पूरा एक आपको फ्लावर दिख रहा होगा 6 पेटल का। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से देखेंगे तो आपको एक पूरा फूल दिखेगा यहाँ पर। तो इसके सेंटर में जो होल है ये जो हमारे 2 आड़े पफ हैं एक ये है एक ये है, इसके बीच में ये होल है, यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो इस तरह से बल लेंगे और यहाँ सेंटर में हुक डालेंगे और इसके ऊपर वाली जगह से ऊपर जो 2 पेटल हैं दोनों के सेंटर से इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से एक बार धागा लिया और हल्का सा लूज रखेंगे, बड़ा रखेंगे हल्का सा। एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, चौथी बार धागा लिया। 4 बार इस तरह से धागा लिया और बल लेकर हम सारे धागे निकाल देंगे और फिर उसके नीचे से धागा लेकर इस तरह से 2 से 1 कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह से ये देखिए उसी जगह से मैं उठा रही हूँ। फिर से हमें एक बार पफ उठाना है, एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया और जब आप धागा लेंगे उसके बाद आपको ये जो हमने धागे लिए इनके ऊपर इस तरह से फिंगर रखनी है। फिर से बल लिया, तीसरी बार धागा लिया और फिर से बल लिया, चौथी बार धागा। तो जब हम इन पर फिंगर रखेंगे तो ये हमारे धागों की लेंथ सेम रहेगी, ये छोटे बड़े नहीं होंगे। इसके बाद धागे को पकड़ के सारे धागे निकालेंगे और जो धागा हमने ये पकड़ा हुआ है इसके नीचे से धागा लेकर इन दोनों को 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर इसी तरह से पफ बनाना है। ये देखिए एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया और 4 बार धागा लिया। अब हम इस धागे को पकड़ लेंगे और बल लेकर ये सारे धागे निकाल देंगे इस तरह से। इसके बाद इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे जो हमने पकड़ा था और 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब हमारा इस पोर्शन के बाद जो बीच में ये सेंटर में चेन है सेकंड नंबर की, वही जो हमने 2 आड़े पफ देखे थे, ये देखिए यहाँ से देखकर पहचान सकते हैं ये 2 आड़े पफ हैं। इसके बाद जो ये चेन है तो इसको उठाकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न दिखेगा। इसके बाद 1 और 2 फिर से 2 चेन ली, फिर से बल लेंगे और अब जो दूसरी हमारी कली आ गई, ये हमारी जो कली है ये जो घेरे की, तो ये हमारी 7 कलियां हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 में हमें वर्क करना है। सेकंड वाली में वर्क स्टार्ट करेंगे तो फिर से बल लिया, फिर से ये 2 हमारे आड़े पफ हैं, इनके बीच में ये होल है और इसके ऊपर जो ये 2 पत्तियां बनी हैं तो यहाँ से आपको हुक सेंटर से डालना है, ऊपर से निकालना है और उसके बाद बल लेकर ये देखिए एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, धागों को दबा कर रखेंगे, तीसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, चौथी बार धागा लिया। इसके बाद पफ को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे और फिर जो हमने धागा पकड़ा है इसके नीचे से हुक लेकर जाएंगे, धागा लेकर आएंगे और अब बल लेकर 2 से 1 कर देंगे। पफ बनाना आप सबको आता होगा आसानी से, फिर भी मैं और डिटेल में बता रही हूँ। उसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से इसी जगह से ये देखिए एक बार धागा लेकर आए। लेंथ आपको हर बार सेम रखनी है धागे की। एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, चौथी बार
और अब बल इस धागे को होल्ड करेंगे और बल लेकर सारे धागे हमें निकालने हैं। और इसके बाद जो हमने धागा पकड़ा है इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 करेंगे। तो इस तरह से पफ कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, हर एक पफ के बाद एक चेन लेनी है बीच में। फिर से बल लिया, फिर से धागा लेकर आए, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये देखिए इस तरह से 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद अब हमारी 3 ये पेटल बन गई, तो हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर हमारी जो सेंटर वाली चेन है, यहाँ नीचे से भी काउंट कर सकते हैं, तो सेकंड चेन है, ये देखिए फर्स्ट को छोड़कर सेकंड वाली में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से वही बल लेंगे और अगले ये हमारे जो अगली हमारी कली है इसके जहाँ 2 पफ हैं इनके सेंटर में, सेंटर से हुक डालेंगे। ऊपर जो 2 ये पत्तियाँ दिख रही हैं इनके बीच में से निकालेंगे और फिर उसी तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार इस तरह से लिया। धागे को होल्ड करके पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, हर पत्ती के बाद आपको एक चेन लेनी है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी 3 बार हमें ये पत्ती बनानी है और यहाँ पर हमें थोड़ी पत्ती की मोटाई ज़्यादा रखनी है, तो 4-4 बार आपको धागा लेकर पत्ती को कंप्लीट करना है। बीच में एक चेन देनी है, फिर से 4 बार धागा लेंगे, 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद अब हमारी 3 कंप्लीट होंगी तो इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो हमारी सेकंड रो है जहाँ हमारे 2 आड़े पफ हैं इसके सामने वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे और आगे का पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखाई देगा। अभी आपको ये थोड़ा दबा सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसके ऊपर वाली रेड कलर से अपनी रो बनाएंगे तो ये हमारा ठीक से आपको इस तरह से बैठा हुआ दिखेगा। तो कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट है, इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। और लास्ट में आने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया और फिर 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद जो यहाँ हमारा पहला स्टिच था ये सिंगल क्रोशिया, तो यहीं सिंगल क्रोशिया में आकर इसको हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और धागे को कट करना है। यहाँ पर हम ग्रीन धागा कट करके अब हमें रेड कलर से वर्क करना है, तो इस धागे को हम कट करेंगे और अच्छी तरह से आपको धागे को एडजस्ट करना है, ये ध्यान रखें। ये देखिए इसी स्टिच के होल में से हम एक बार और इसको अच्छे से निकाल देंगे यहाँ सेंटर से, और इसके बाद हम इसको पीछे साइड निकाल देंगे। ये जो हमारा वाइट घेर है इसके बीच में से हम इसको पीछे निकाल देंगे और यहाँ पर आकर हम इसको इन्हीं धागों के बीच में दबा देंगे। सिर्फ पीछे साइड के धागे उठाने हैं आपको, ये ध्यान रखें। सिर्फ पीछे जो धागे हैं इनको उठाकर यहीं पर इसको एडजस्ट कर देंगे। और इसके बाद अब हमें रेड कलर स्टार्ट करना है। तो रेड कलर किस तरह से स्टार्ट करेंगे ये देखिए, ध्यान से देखिए। इस तरह से धागा लेकर नॉट लगाएंगे हम धागे में, और नॉट लगाने के बाद जिस तरह से हमने ग्रीन धागा स्टार्ट किया था, ये जो सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहीं सेंटर से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी किसी जगह से कर सकते हैं। तो इसी जो सिंगल क्रोशिया की चेन है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और एक चेन और बनाएंगे, 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमने कलियाँ बनाई हैं, ये देखिए हमारी 3 पेटल हैं ग्रीन, तो यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो 3 के बाद जो फर्स्ट के बाद जो स्पेस है, देखिए फर्स्ट के ऊपर नहीं बनाएंगे, फर्स्ट के बाद जो बीच में हमने एक चेन का स्पेस दिया यहाँ से धागा लेंगे इस तरह से, एक बार, फिर बल लिया दूसरी बार, फिर बल लिया तीसरी बार। और यहाँ पर हमें ये वाली पत्ती थोड़ी छोटी रखनी है, तो सिर्फ 3 बार धागा लेंगे और बल लेकर सारे धागे निकालेंगे। इसके बाद इसके नीचे से धागा लेकर कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसी जगह पर एक पत्ती हम फिर से बनाएंगे। उसी पैटर्न के साथ बनाना है जैसे हमने ग्रीन बनाई है, बस यहाँ पर हमें धागा 3 बार लेना है क्योंकि इसका साइज़ हमें थोड़ा छोटा रखना है। फिर से एक चेन ली। अब हम ये सेंटर वाली पेटल के ऊपर आ गए, यहाँ मैंने 2 बार बनाया। अब जो सेंटर वाली पेटल है इसके ऊपर जो चेन है
इसके टॉप पर जो चेन है इसको उठाकर बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार कंप्लीट करेंगे। इसके नीचे से धागा लेकर कंप्लीट किया, फिर एक चेन ली, फिर से इसी जगह पर दोबारा बनाएंगे और हर बार आपको 3 बार धागा लेकर बनाना है, ध्यान रखें। कंप्लीट करेंगे, फिर से एक चेन ली और फिर से इसी जगह पर तीसरी बार। तो यहाँ पर हमें सेंटर वाली जो हमारी पेटल है इसके टॉप पर 3 बार बनाना है, फिर से तीसरी बार कंप्लीट करेंगे इसको। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और अब ये जो इसके बाद वाला स्पेस है, ये देखिए बीच में होल है, जो एक चेन दी थी, तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस एक चेन की स्पेस में फिर से हमें कली बनानी है ऐसी तरह से। और यहाँ पर हमें फिर से 2 बार बनानी है, क्योंकि पहले वाले स्पेस में हमने 2 बार बनाई। फिर से एक चेन लेंगे और एक बार फिर से बनाएंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे इसको। और कंप्लीट करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारी ये पत्तियां दिखेंगी, जो हमारा फ्लावर है। यहाँ फर्स्ट के बाद हमने 2 बार बनाई, सेंटर वाली पेटल के ऊपर ही हमने 3 बार बनाई और इसके बाद वाले स्पेस में 2 बार। तो यहाँ पर हमारी टोटल 7 पत्तियां बनी हैं। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, जो हमने पूरा इतना वर्क करने के बाद यहाँ आकर ज्वाइन किया था, तो इसी सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से बल लिया। अगली ये हमारी 3 पत्तियां आ गई ग्रीन वाली। फर्स्ट को छोड़ेंगे इसके बाद वाले स्पेस में, ध्यान से देखें। इसके बाद जो स्पेस है एक चेन का, यहाँ पर बनाना है हमें और 3 बार धागा लेकर कंप्लीट करेंगे। फिर से बल लिया और फिर से एक चेन ली और फिर से इसी जगह पर एक बार और बनाएंगे उसी तरह से 3 बार धागा लेकर। फिर से एक चेन लेंगे। अब जो सेंटर वाली पेटल है इसके टॉप पर बनाएंगे। ये देखिए आसानी से दिखेगी आपको, 2 धागे दिखेंगे, एक चेन दिखेगी। तो इसके टॉप पर बनाना है इसी चेन को उठाकर, और बनाने का तरीका सेम रहेगा क्योंकि साइज हमें सेम रखना है पत्तियों का। बन लिया, एक बार धागा लेकर आया, दूसरी बार और तीसरी बार कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर दोबारा बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे और फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर तीसरी बार, क्योंकि इसके जो सेंटर वाली पेटल है इसके टॉप पर हमें 3 बार बनाना है। 3 बार धागा लेकर कली कंप्लीट करनी है, ध्यान रखें। फिर से एक चेन ली। अब इसके बाद जो जगह है, ये देखिए इसी के ऊपर हमने बनाया सेंटर के ऊपर। इसके बाद जो ये एक चेन का स्पेस है, तो इस चेन को उठाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, 3 बार कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर एक बार और बनाएंगे और 3 बार धागा लेने के बाद कंप्लीट करेंगे इसको। इसके बाद 2 चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी 7 पत्तियाँ कंप्लीट हो गई। ये देखिए 2 यहाँ बनाई, 1 और 2, 3, 4, 5 सेंटर वाले के टॉप पर बनाई 3 और 2 यहाँ बनाई, तो 7 बन गई। इसके बाद 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ज्वाइन हमें सेंटर में आकर करना है। जहाँ हमने ये 2 चेन लेकर ये सिंगल क्रोशिया किया था, इसी सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसी तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट है, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और लास्ट में आकर ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से पहले यहाँ देखिए ये मैंने 7 पत्तियाँ बना ली। उसके बाद 2 चेन लेंगे। ज्वाइन करने के पहले 2 चेन लेंगे और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहीं पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। इसके बाद धागे को आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। इसके बाद हमें फिर से वाइट कलर ज्वाइन करना है
तो वाइट कलर में ये देखिए इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे। और वाइट कलर से हमारा जो ये रेड फ्लावर है इसका हमें बॉर्डर बनाना है। तो ये देखिए यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने इसके दोनों साइड वाइट ये दो चेन ली हैं रेड, तो ये जो 2 चेन है यहाँ पर आकर हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारी फर्स्ट पेटल है, ये हमारी 7 पेटल हैं, ये देखिए रेड वाली। तो फर्स्ट पेटल है, इसके बाद वाली जगह पे फर्स्ट पेटल के बाद जो स्पेस है, ये बीच में हमने 1 चेन का स्पेस दिया था, यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से एक बार इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये इतना वर्क हमने हमारी जो फर्स्ट पेटल है इसके बाद वाली जगह पर किया है, ध्यान से देखें। इसके बाद फिर से ये जो हमारी सेकंड पेटल है इसके बाद वाला स्पेस है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 और 2 चेन लेंगे, इसी जगह फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद थर्ड पेटल के बाद वाली जगह पर जो बीच में 1 चेन का स्पेस है, यहाँ हमें वर्क करना है। फिर से 2 चेन लेंगे, इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली और इसी जगह पर आकर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से ये जो फोर्थ हमारी पेटल है इसके बाद वाली जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन ली और इसी जगह पर फिर से एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो जो हमारे बीच में 1 चेन का एक स्पेस है, यहाँ पर हमारा ये पैटर्न 2 बार बन रहा है, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद हम सीधे अगले स्पेस में, ये देखिए अगली पेटल के बाद जो स्पेस है, तो सिंगल क्रोशिया से यहाँ जाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया, एक बार फिर से 2 चेन ली और इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। फिर से अगला एक लास्ट हमारा स्पेस बचा है, ये देखिए 2 पेटल बची, इसके बीच में एक जो स्पेस है, तो सिंगल क्रोशिया से यहाँ आए, 2 चेन ली और इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से 2 चेन ली और 1 सिंगल क्रोशिया फिर से इसी जगह पर किया। तो जो एक स्पेस है हमारा, वहाँ पर हमारा ये पैटर्न 2 बार बना, 2 चेन वाला, ये देखिए छोटा सा। इसके बाद ये जो हमारी 2 चेन है, जो हमने रेड चेन ली थी ज्वाइन करने के पहले, तो इसी चेन में, रेड वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे और बीच में ये सिंगल क्रोशिया है। इसके बाद फिर से हमारी 2 चेन है, तो अगली जो 2 चेन वाली जगह है, 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ करेंगे। इसके बाद फिर से ये देखिए हमारी पेटल आ गई, जो फ्लावर की 7 पेटल है, फर्स्ट के बाद वाली जगह पर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद इसी जगह 1 सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली और फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया। तो हमारी जो एक स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया हो रहे हैं, ये ध्यान रखें। फिर से देखिए यहाँ अगली स्पेस में आए, सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, यहाँ दूसरा सिंगल क्रोशिया किया और फिर से 2 चेन ली और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। 3 बार हमारा सिंगल क्रोशिया हो रहा है और बीच में ये 2 चेन का जो पैटर्न है, ये 2 बार बनेगा एक स्पेस में। इसके बाद फिर से अगली स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली और फिर से इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया। फिर से जो अगली स्पेस है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। किसी भी पेटल के ऊपर वर्क नहीं करना है, ये ध्यान रखें। पेटल के बीच में जो हमने 1 चेन दी है, यहाँ पर वर्क कर रही हूँ मैं। 2 चेन ली, इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली, फिर से इसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया और किया। बहुत ही सिंपल पैटर्न है और बहुत ही सुंदर है, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल बना पाएंगे। अगली स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली और फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद आखिरी हमारा स्पेस बचा है, तो सिंगल क्रोशिया से यहाँ आएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से इसी जगह सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो फ्लावर के ऊपर इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखेगा।
और इसके बाद ये जो हमारी 2 चेन वाला स्पेस आ गया, ये देखिए एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक जाने के लिए जो बीच में ये स्पेस दिए थे 2 चेन, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, बीच में ये जो सिंगल क्रोशिया है इसको छोड़ेंगे, अगली जो 2 चेन है यहाँ आकर फिर से सिंगल क्रोशिया, और बीच में मैंने कोई चेन नहीं ली है, ये ध्यान रखें। फिर से जो फर्स्ट पेटल है इसके बाद वाली जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन ली, फिर सिंगल क्रोशिया किया। हर स्पेस में आपके 3 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये देखिए यहाँ अगले स्पेस में आए, 1 सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 चेन ली, तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया, और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर से 2 चेन ली, तो ये हमारा दूसरा पैटर्न हो गया, और फिर से यहीं पर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे तो ये तीसरा सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर से अगली स्पेस में सिंगल क्रोशिया से आए, 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली, फिर से सिंगल क्रोशिया किया, और फिर जब अगली स्पेस में आएंगे तो यहाँ आकर पहले आपको सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसको कंप्लीट करेंगे, राउंड को। रो कंप्लीट है, ये देखिए, और कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट है, और इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ लास्ट में आकर मैंने अपना पैटर्न कंप्लीट किया। इसके बाद हमारी ये चेन है, ये देखिए 2 चेन, यहाँ वाली 2 चेन से हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया बनाना, इस वाली 2 चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, और यहाँ वाला जो सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ आकर इसकी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को ज्वाइन करेंगे, और इसके बाद हम एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो इसका वर्क भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट है, और इसके बाद हमें धागे को अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है। ये देखिए ये जो हमारा वाइट धागा है इसी के बीच में से हम इसको निकाल देंगे, और थोड़ी दूर तक निकालते हुए जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इन्हीं स्टिचेस के बीच में से इस तरह से धागे को एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट है। इसके बाद फिर से हमें ग्रीन कलर स्टार्ट करना है, और इस रो के बाद हमारे ये जो फ्लावर हैं ये देखिए इस तरह से हल्के से उठे हुए दिखेंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो इस तरह से दिखेंगे। अगर आपको लगे कि ये मतलब आपको ऐसा ना लगे कि ये उठ रहा है, क्योंकि ये हल्का सा इसी तरह से रहेगा। और इसके बाद हमारी जो अगली रो है जहाँ पर हमारे 4 पफ हैं, ये देखिए 1 2 3 और 4, ये जो आड़े में हमारे 4 पफ हैं, इस रो में हमें वर्क करना है। तो इसके ठीक पहले जो चेन है यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। जो ग्रीन धागा है हमारा यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम धागे में नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगाने के बाद जहाँ पर आपके 4 पफ हैं, ये देखिए 1 2 3 और 4, इसके ठीक पहला जो चेन है सेंटर में, ये 2 कलियों के बीच में जो चेन है यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन लेने के बाद बल लेंगे, और ये जो हमारे 2 पहले आड़े पफ हैं, ये देखिए यहाँ चेन है, चेन के बाद पहला आड़ा पफ ये है, ये दूसरा है, इनके बीच में ये होल है। तो इसी होल में से इस तरह से हुक डालेंगे। इसके ऊपर जो ये पेटल हैं 2, इनके बीच में से धागा निकालेंगे, और हुक निकालेंगे और धागा लेकर आएंगे इस तरह से, और थोड़ा सा लंबा धागा रखेंगे, और फिर से बल लेंगे, फिर से इसी जगह से धागा लेकर आएंगे, 2 बार हो गया, फिर से लेकर आएंगे 3 बार, और फिर से लेकर आएंगे 4 बार। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरह से बनाना है, बस ज्वाइन किस तरह से करना है वो देख लें। देखिए 4 बार धागा लिया, कली को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे बीच में, फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह पर एक कली और बनाएंगे, और हर बार आपको लेंथ सेम रखनी है धागे की, ध्यान रखें, नहीं तो आपकी कली छोटी बड़ी दिखेंगी। और ये जो हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ था अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। फिर से 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद फिर से इसी तरह से एक बार और एक कली बनाएंगे, यहीं पर 4 बार धागा लेकर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद ये जो अगला पफ है हमारा, ये तीसरा पफ है आड़ा, इसके बाद जो होल है इस होल में डालेंगे। इसके ऊपर जो 2 पेटल हैं यहाँ से धागा निकालेंगे, धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 2 चेन ली, फिर ये हमारे देखिए 2 पफ बचे, 4 के ऊपर हो गया हमारा, 2 के ऊपर हो गया। इसके बाद सेंटर में आकर ज्वाइन किया, और 2 और बचे हमारे 4 थे।
फिर से बल लिया, तीसरा जो पफ है इसको छोड़ेंगे, चौथा ये हमारा पफ है, इसके दोनों के बीच में जो होल है यहाँ से डालेंगे और ऊपर जो दो ये पेटल हैं इनके सेंटर से हुक निकालेंगे। फिर से इसी तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये जो वाइट पेटल है इसको आप इस तरह से दबा लेंगे तो आसानी से यहाँ से धागा निकलेगा। इसके बाद धागा लेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से बल लिया, इसी जगह से ये देखिए इस तरह से इसको दबा लेंगे तो आसानी से आपका ये जो पेटल बनेगा। 4 बार धागा लेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन ली, फिर से इसी जगह पर एक कली और बनाएंगे और 4 बार धागा लेकर ही बनानी है आपको। ये ध्यान रखें, जो हमारी ग्रीन कलियां हैं ये 4 बार धागा लेकर हैं, रेड वाली तीन बार धागा लेकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे क्योंकि हमारी ये कंप्लीट है सेंटर का पोर्शन। इसके बाद ये जो चेन है वाइट वाली, इसी रो की चेन, जहाँ पर हमारे 4 पफ हैं, इसी रो की जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से उसी तरह से वर्क करेंगे जैसा यहाँ पर किया है। तो ये अब हमारा, ये देखिए अभी ये हमारा फ्लावर सेंटर में है। अब हमारे इसके ऊपर दोनों साइड पर बनेंगे। और ये बता रही थी मैं आपको कि ये देखिए ये जो हमारा, ये हमने ग्रीन रो बनाई थी तो इस तरह से हमारी ये कलियां दिख रही थी, लेकिन जब ये हमारी रेड वाली रो बनी, हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ तो ये देखिए हमारे बैठ जाएंगे तो हमारी ग्रीन पेटल भी उभर कर दिखने लगेंगे। अभी ये आपको इस तरह से दबी हुई सी लगेंगी तो आप ये ना सोचें कि इसमें खिंचाव है। जब हमारा रेड वर्क कंप्लीट होगा तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा। तो रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये ग्रीन रो, इसके ऊपर रेड वाला रो और उसके ऊपर वाइट रो, इतना मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी अब। और लास्ट वाली जो हमारी रो है यहाँ किस तरह से वर्क करना है ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इतना मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद मैंने लास्ट रो भी इसकी इतनी बनाकर तैयार कर ली है और आपको दिखाने के लिए मैं बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। और जो हमारी सेकंड रो थी उसमें हमारा फ्लावर सेम तरीके से बनेगा जैसा हमने फर्स्ट रो में बनाया था, लेकिन जो लास्ट रो है उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं स्टिचेस में, तो उसको आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी लास्ट रो है। यहाँ फर्स्ट रो में हमारी एक हमारा फ्लावर बना, सेकंड रो में हमारे 2 बने और अब हमारी थर्ड रो में हमारे 3 फ्लावर बनेंगे। स्टार्ट किस तरह से करना है ये देखिए, जैसे कि ये सेंटर की चेन है, जब आप ग्रीन कलर अपना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद पहला पफ हम छोड़ेंगे। यहाँ हमारे 1 2 3 4 5 6 पफ हैं हमारे टोटल। फर्स्ट वाले पफ को छोड़कर सेकंड वाले पफ में इस तरह से धागा लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार धागा लिया, 4 बार धागा लेने के बाद पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर उसी तरह से 4 बार धागा लेंगे, दूसरी कली को कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और जो हमारा तीसरा ग्रीन पफ है इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा, इसमें हमारे कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और इसके ठीक बाद जो दूसरा पफ है इसके बाद वाला जो स्पेस है बीच में, ये देखिए छोटा सा होल है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन ली, फिर से तीसरे पफ को छोड़ा, तीसरे पफ के बाद जो होल है बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आपको। यहाँ आकर हम 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से पफ बनाएंगे। 4 बार धागा लेकर ही आपको पफ बनाना है ग्रीन वाला, ये ध्यान रखें। हमारे रेड पफ हैं वो हमारे 3 बार धागे लेकर बनाए हैं मैंने, और ग्रीन वाले को 4 बार। फिर से बीच में एक चेन ली और फिर से एक पफ और बनाएंगे। तो ये 4, इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 और 2, 3 पफ कंप्लीट होंगे जब हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर जो हमारा चौथा पफ है इसके बाद वाली चेन में ये सेंटर में जो होल है सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे।
अब हमारा ये 5वां पफ है, ये 6वां है। इन दोनों के बीच में जो ये होल है, यहाँ आकर हम फिर से वही 4 बार धागा लेंगे, पफ को कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन ली, इसके बाद फिर से इसी जगह पर दूसरा पफ बनाएंगे 4 बार धागा लेकर, कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे, उसी तरह से 4 बार धागा लेकर कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम 1 और 2 3 पफ कंप्लीट होंगे तो 2 चेन बनाएंगे। और ये मैंने स्टार्ट जो किया था अपना, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो इसी जगह पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर इस धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारी ग्रीन वाली रो कंप्लीट है। मैंने तीनों ही रो कंप्लीट कर ली हैं। ये आपको दिखाने के लिए इस तरह से इतना छोड़ा था। तो ये हमारी ग्रीन रो कंप्लीट है। इसके बाद अब हमें अपना जो रेड वाला कलर है वो ज्वाइन करना है, तो वो भी हमें उसी तरह से ज्वाइन करना है, लेकिन इसमें मैंने कई चेंजेस किए हैं, तो आपको वर्क ध्यान से देखना है। तो ये देखिए, जो हमारी ग्रीन वाली जगह है जहाँ हमने सेंटर में सिंगल क्रोशिया से अपना धागा स्टार्ट किया था, इसी के ऊपर से आप अपना धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारे 3 पफ है, तो इसके फर्स्ट पफ के बाद वाली जगह पर 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद बीच में एक चेन लेंगे और इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे, उसी तरह से 3 बार धागा लेकर 3 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद अब जो हमारा सेंटर वाला ग्रीन पफ है, इसके टॉप पर ये जो चेन है टॉप पर, ये उठाकर हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। उसी तरह से 3 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ एक पफ बनाना है, ये ध्यान रखें। ये जो हमने नीचे फ्लावर बनाए थे, तो सेंटर पफ के ऊपर हमने 3 ये पफ बनाए थे। ये देखिए, यहाँ हमारे टोटल 7 पफ हैं। फर्स्ट के बाद हमने 2 बनाए, सेकंड के ऊपर 3 और सेकंड के बाद वाली जगह पर 2। तो यहाँ हमारे फर्स्ट के बाद 2 हैं, सेकंड के ऊपर 1 है। फिर से एक चेन ली और अब सेकंड के बाद जो हमारा स्पेस है, तो यहाँ पर हमें एक पफ बनाना है। उसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे और 3 बार धागा लेकर बनाना है। यहाँ पर मैंने पफ, ये फ्लावर जो है हमारा, इसका साइज़ छोटा किया है। ये देखिए, फिर से 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया की चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। तो यहाँ पर मैंने इसका साइज छोटा किया है, क्योंकि ये देखिए ड्रेस जो है हमारी, तो यहाँ सेंटर में ये देखिए, ये जो हमारी पेटल्स हैं ये हमारी उभरी हुई रहेंगी, इसलिए इनका साइज़ बड़ा है। तो ये हमारी इस तरह से उभरी हुई दिखेंगी, लेकिन जब हमारा लास्ट राउंड ये बनेगा तो ये हमें एकदम बैठा हुआ चाहिए, ताकि हमारा ये घेरा फ्लैट रहे। तो अगर हम यहाँ पर अपनी जो पेटल्स हैं इनकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ये इतना साइज़ रखेंगे आप, तो ये हमारे इसमें फिर फ्रिल आएगा, मोड़ आएगा, तो ये हमारा ड्रेस ठीक नहीं दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर स्टिचेस में मैंने चेंजेस किए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से अगला जो हमारा फर्स्ट पफ है, इसके बाद वाली जगह में 1 बार धागा लिया, 2 बार 3 बार, पफ को कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पर 1 बार धागा लिया, 2 बार 3 बार, पफ को कंप्लीट किया और फिर से एक चेन ली। इसके बाद जो सेंटर वाला पफ है, इसके टॉप पर ध्यान से देखें वर्क को, इसके टॉप पर पफ बनाएंगे। उसी तरह से 3 बार धागा लेंगे, कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 1 बार बनाएंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद सेकंड पफ के बाद जो ये चेन स्पेस है, तो यहाँ पर हमें 2 बार पफ बनाना है। ये एक कंप्लीट किया, एक चेन बनाई बीच में और फिर से इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे।
इसके बाद अब हम 2 चेन लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने सिर्फ 5 पेटल बनाई हैं 3 के ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद फिर से 2 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन बनाई और फिर से इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट है। 2 चेन लेने के बाद लास्ट में ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था जहाँ से हमने रो स्टार्ट की थी, यहीं पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। और सारे ही धागों को आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद हमारी जो वाइट वाली रो है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद हमें वाइट रो किस तरह से बनानी है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी स्टिचेस में चेंजेस किए हैं मैंने। तो ये देखिए इसमें हमारा वर्क किस तरह से स्टार्ट होगा। ये जो हमारी स्टार्ट कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ वाली चेन, ये जो हमारी फ्लावर के पहले वाली चेन है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद फर्स्ट पफ को छोड़ने के बाद ये जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये पैटर्न तो हमारा जैसे हम पहले बना रहे थे ये वाली कलियों में, उसी तरह से रहेगा। इसके बाद अगले चेन में सिंगल क्रोशिया किया पफ के बाद वाली चेन में, ये ध्यान रखना है आपको। फिर से 2 चेन ली, इसी जगह सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली, इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से अगले पफ के बाद वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया। फिर से ये लास्ट है हमारा, ये देखिए लास्ट 2 कलियां बची, तो इनके सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली और इसी जगह पर आकर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। अब इसके बाद हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद ये जो हमारी 2 चेन है, ये दोनों साइड 2-2 चेन है, तो इस वाली 2 चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और अगली 2 चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से फर्स्ट पफ है, इसके बाद वाली जगह पर यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और इसी जगह सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगले पफ के बाद चेन में सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये तो हमारा उसी तरह से बनेगा। चेंजेस जो हमने किए हैं ये देखिए, यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया, फिर से इसके बाद आखिरी स्पेस है, सिंगल क्रोशिया किया, यहाँ आकर 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन लेकर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। लेकिन अब हमने जो चेंज किए हैं तो यहाँ लास्ट में आने के बाद हमें एक चेन लेनी है। अभी जो हमने ये वाली रो बनाई थी, हमने यहाँ पर बीच में कहीं भी चेन नहीं ली थी। जब आपका ये चारों कलियों, ये 5 कलियों के बीच में 4 बार ये पैटर्न बन जाएगा। ये देखिए 4 बार बनेगा यहाँ, 1 2 3 और 4 बार 2-2 करके बनाया है। यहाँ हमारी 7 कलियाँ थी, तो 7 के बीच में 1 2 3 4 5 और 6 बार ये 2-2 करके बना था। यहाँ हमारा सिर्फ 4 बार बनेगा, क्योंकि ये रेड हमारी 5 है कलियाँ। और इसके बाद आपको एक चेन लेनी है, ये ध्यान रखें, ताकि हमारा ये जो वर्क है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कलियाँ कम की हैं तो इसमें हमारे खिंचाव ना आए। यहाँ आकर एक चेन ली, इसके बाद ये जो 2 चेन वाली जगह है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद आपको फिर से एक चेन लेनी है। ये चेन भी हमने यहाँ नहीं ली थी, तो फिर से एक चेन लेनी है, फिर से जो अगला 2 चेन का स्पेस है यहाँ सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद कोई चेन नहीं लेंगे। इसके बाद सीधे जो अगला पफ के बाद वाली चेन है यहाँ सिंगल क्रोशिया से आएंगे, 2 चेन लेंगे, इसी जगह सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली, फिर से इसी जगह सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, फिर से इसी जगह सिंगल क्रोशिया किया, फिर से अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से आएंगे। ये देखिए अगले पफ के बाद वाले स्पेस में फिर से 2 चेन ली, इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया,
फिर से 2 चेन ली, इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद आखिरी स्पेस है हमारा, तो सिंगल क्रोशिया से यहाँ आए, 2 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 चेन लेकर इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब आपको एक चेन लेनी है, इसके बाद यहाँ कर सिंगल क्रोशिया किया, हमारा पैटर्न कंप्लीट किया, एक चेन ली। इसके बाद ये जो 2 चेन है दोनों साइड, तो यहाँ फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से अगले वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब कोई चेन नहीं लेंगे, तो अब जो फर्स्ट पफ के बाद स्पेस है उसी तरह से अपना पैटर्न कंप्लीट करेंगे। 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया। फिर से अगले स्पेस में आएंगे, सिंगल क्रोशिया से 2 चेन लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। बिल्कुल आप इसको न्यू ईयर के लिए बनाएं या वैसे भी बनाकर पहना सकते हैं, मकर संक्रांति के लिए पहना सकते हैं। और सबसे ख़ास है कि आप इसको हर साइज़ में बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई करें। ये देखिए, फिर से 2 चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया। अब लास्ट में हमें एक चेन लेनी है। इसके बाद ये जो 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ कर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और इसके बाद जो हमने धागा यहाँ अपना स्टार्ट किया था ये वाला सिंगल क्रोशिया से, तो इसी सिंगल क्रोशिया में आकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है और सारे ही धागे अच्छे से आपको एडजस्ट करने हैं, ये ध्यान रखें। तो ये देखिए, ड्रेस कंप्लीट है। इस तरह से हमारी पूरी बनने के बाद दिखाई देगी। और इसकी स्लीव में भी आप ये देखिए, वैसे नॉर्मली ये बॉर्डर, बस मैंने इतना चेंज किया है कि हम एक स्टिच छोड़ने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो मैंने हर स्टिच के बीच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। मैंने 2 ना बनाकर एक बनाया है और हर स्टिच के बाद बनाया है। फ्रंट में मैंने वैसे ही बनाया है जैसे हम बनाते हैं, 2 स्टिच छोड़ने के बाद हर एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो आप चाहें तो इस तरह से बना लें या चाहें तो जैसे हम बनाते हैं, जैसे मैंने वीडियो में डाला है उस तरह से बना सकते हैं। और हमारी कंप्लीट ड्रेस इस तरह से दिखेगी पूरी बनने के बाद। तो बिल्कुल इसको ट्राई करें और सभी साइज़ में बना सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी के साथ बना पाएंगे। और ये लास्ट रो भी आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, तो एकदम हमारा फ्लैट घेरा है, कहीं से इसमें कोई मोड़ नहीं है, कोई झोल नहीं है, कुछ नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।